कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल के सबसे करीब रखा इंसान अचानक सबसे दूर चला जाता है, जिसे अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया था, जिसके साथ सुबह की हर किरण और रात की हर खामोशी बांटने का सपना देखा था। वो इंसान आज अजनबी लगता है और उस पल दिल का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कैसे निकाला जाए उसे अपने दिल से। कैसे भूलें वो हंसी, वो बातें, वो अधूरे ख्वाब जो हर सांस के साथ जुड़ चुके थे। सुनो, किसी को दिल से निकालना नफरत का काम नहीं है, ये खुद को बचाने का काम है। क्योंकि जब कोई आपके दिल में रहकर भी आपके साथ नहीं होता तो वो आपकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ता है। ये एक ऐसा जहर है जो दिखता नहीं पर हर दिन आपके भीतर फैलता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने दिल को आजाद करना सीखें। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। ये एक दिन का खेल नहीं है, ये एक सफर है जो दर्द, यादों, सवालों और रातों की बेचैन खामोशियों से होकर गुजरता है। और इस सफर का पहला कदम है सच्चाई को स्वीकारना। हाँ, सच्चाई अक्सर चुभती है। दिल बार बार समझौता करना चाहता है, उम्मीदों को पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन जब तक आप खुद से साफ नहीं कहेंगे कि अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है, अब वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तब तक आपका दिल नए रास्ते पर चलना शुरू नहीं करेगा। स्वीकार करना ही सबसे बड़ा इलाज है। दूसरा कदम है दूरी बनाना। देखो, दिल की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो उस इंसान को देखने, सुनने, महसूस करने के मौके खोजता है जो हमें छोड़ चुका है। फोन में सेव चैट्स, पुरानी तस्वीरें, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये सब घाव को बार बार खोलते हैं। अगर सच में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी दुनिया से उसकी छाया मिटानी होगी। तस्वीरें डिलीट करो या कहीं दूर रख दो, मैसेजेस हटाओ, सोशल मीडिया पर म्यूट या अनफॉलो करो। ये कदम आसान नहीं है क्योंकि दिल को लगता है कि इन चीजों को हटाने से वो इंसान चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि वो पहले ही जा चुका है। अब सिर्फ यादें बची हैं और यादों को पकड़ कर रखना अपने जख्म को खुला रखने जैसा है। तीसरा कदम है अपने आप को वापस पाना। सोचो, उससे पहले तुम कौन थे? तुम्हारे अपने सपने क्या थे? तुम्हारी हंसी कैसी थी? कौन सी छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुशी देती थी? क्योंकि प्यार में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी पहचान उस इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारी एक अलग दुनिया है, तुम्हारी अपनी ताकत है, तुम्हारी अपनी रोशनी है। अब वक्त है उसे फिर से खोजने का। शायद तुमको वो पुराना शौकन याद आए जो बीच में छूट गया था। शायद कोई किताब जो आधी रह गई थी। शायद कोई सफर जो कभी पूरा नहीं हुआ। उन्हें फिर से उठाओ, जिम जाओ, नई स्किल सीखो, नए लोगों से मिलो। जब तुम अपने आप में निवेश करोगे, तुम्हारा दिल खुद ब खुद पुराने दर्द को छोड़ना शुरू कर देगा। चौथा कदम है दिल का जहर बाहर निकालना। दिल में जो दर्द है उसे दबाओ मत। अगर रोना आता है तो रो लो, अगर लिखने का मन है तो लिखो, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो। भावनाओं को अंदर दबाने से वो और भारी होती जाती हैं। जैसे ज्वालामुखी भीतर ही भीतर गर्म होता है, वैसे ही दबा हुआ दर्द एक दिन फट पड़ता है। उसे बाहर निकालो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो सके। लेकिन ये सब करते हुए एक बात हमेशा याद रखना, ये सफर किसी को भूलने का नहीं बल्कि खुद को पाने का सफर है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब वो इंसान आपके दिल से सिर्फ पराया नहीं लगता, बल्कि जब आप खुद को फिर से पूरा महसूस करने लगते हैं। अब एक गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं उस दर्द से बड़ा हूं जो उसने मुझे दिया। मैं उस याद से मजबूत हूं जो मुझे बांध कर रखना चाहती है। मैं आजाद हूं। कभी मत भूलो, उसके जाने से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसका जाना एक अंत नहीं बल्कि एक मौका है खुद को फिर से बनाने का। और जब तुम ये समझ जाओगे, तब वो लड़की सच में पराई लगेगी। ना नफरत से, ना गुस्से से, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने दिल को आजाद कर दिया है। तुमने पहला सफर पूरा कर लिया है। सच को स्वीकारना, दूरी बनाना, खुद को पाना और दिल के जहर को बाहर निकालना। अब शुरू होता है असली बदलाव का दूसरा पड़ाव, जहां तुम अपने दिल को सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि नई रोशनी से भरना सीखते हो। याद रखो, किसी को दिल से निकालना सिर्फ भूल जाने का नाम नहीं है। भूलना तो वक्त अपने आप कर देता है। सच्चा इलाज है उन यादों को बिना दर्द के देख पाना, उन लम्हों को याद करते हुए मुस्कुरा पाना। क्योंकि अब वो सिर्फ कहानी है, अब वो तुम्हें कैद नहीं कर सकते। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द, हर बिछड़ना एक सबक था। उस इंसान ने शायद तुम्हें सिखाया प्यार करना, भरोसा करना और सबसे जरूरी खुद को समझना। उसने शायद तुम्हारी जिंदगी में आकर एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें तुमने अपनी असली पहचान देखी।
हो सकता है वो इंसान सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारी असली ताकत हमेशा तुम्हारे भीतर थी। अब वक्त है अपने अंदर की ताकत को जगाने का। ताकत का मतलब सिर्फ दर्द सह लेना नहीं है। ताकत का मतलब है अपने दिल को इतना बड़ा बना लेना कि पुरानी चोटें उसमें खो जाएं। अपने सपनों को इतना ऊंचा उठा लेना कि अतीत की परछाइयां तुम्हारी नई सुबह को ढक ही ना सकें। हर सुबह उठो और अपने आप से कहो, मैं अपने आज को किसी कल के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। हर रात सोने से पहले अपने दिल को धन्यवाद दो कि उसने अब तक का सफर तय किया। अपने दर्द को सम्मान दो क्योंकि वही दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। अब अगला कदम है नई जिंदगी को अपनाना। अपने चारों ओर नजर डालो, कितनी नई कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नए दोस्त, नई जगहें, नई खुशबुएं, नई हंसी, सब तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन जब तक तुम दरवाजा खोलोगे नहीं, ये सब अंदर नहीं आएंगे। तो उठो, बाहर निकलो। कभी अकेले सफर पर जाओ, कभी भीड़ में खो जाओ। हर अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा कि जिंदगी किसी एक इंसान से कहीं बड़ी है। और जब तुम अपनी दुनिया में पूरी तरह शामिल हो जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल अब सिर्फ अतीत का घर नहीं है। अब वो एक नया बाग है जहां नई खुशबुएं खिल रही हैं। लेकिन याद रखो, ये पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद से प्यार करना। प्यार का असली मतलब है अपने आप को उस तरह अपनाना जैसे कोई और नहीं कर सकता। अपने हर दोष, हर कमी, हर निशान को स्वीकारना। जब तुम खुद को प्यार करना सीख जाते हो, तब दुनिया का कोई इंसान तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या वो इंसान वापस आएगा? शायद आए, शायद न आए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो लौटेगा या नहीं। सवाल ये है कि अगर वो लौटे भी तो क्या तुम वैसा ही महसूस करोगे? और सच्चाई ये है, जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो तुम्हें उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा दिल किसी दूसरे के सहारे से नहीं, खुद की ताकत से धड़क रहा होगा। अब सोचो, कुछ महीने पहले जो इंसान तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसा था, जिसके बिना एक दिन जीना असंभव लगता था, आज वही इंसान एक दूर की याद बन चुका है। वो अब भी किसी शहर में सांस ले रहा है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में उसका कोई असर नहीं। और यही असली जीत है। तुमने नफरत से नहीं बल्कि समझदारी से उसे पराया बनाया। तुमने गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से खुद को आजाद किया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान का दिल किसी तूफान से भी ज्यादा मजबूत है। अब जब तुम आईने में देखोगे तो वहां तुम्हारा चेहरा होगा और उसमें छुपा एक नया इंसान। वो इंसान जो टूटा था लेकिन गिरकर और मजबूत बन गया। वो इंसान जिसने प्यार किया लेकिन अब खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो आज इस पल अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैंने अपने अतीत को माफ किया, मैंने अपनी गलतियों को माफ किया, मैंने उस इंसान को भी माफ किया जिसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं आजाद हूं। अब मेरा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। यही असली आजादी है। यही वो पल है जब वो लड़की सच में पराई लगने लगती है। ना इसलिए कि वो बुरी थी, ना इसलिए कि तुमने उसे भुला दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को पा लिया।